तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसुकोई मांगा के वॉल्यूम नंबर 4 को। और इस मांगा के ऑथर हैं साको तोशियो। और इस वीडियो पे मैं मांगा का चैप्टर नंबर 39 से 42 तक कवर करने जा रहा हूँ। सो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और हाइप कर दीजिए, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। हम मार्को को देखते हैं, जो तुरंत टनल से निकलकर तेजी से जंप कर टनल के ऊपर चला जाता है। और तभी सीन चेंज होकर रूम के अंदर आता है, जहां सादाकुनी चेयर पर बैठ जाता है और पीछे से रेफरी सभी को ग्रीट कर कहता है, जेंटलमैन, मेरा नाम मेकामा कीरो है, मैं काकेरो का रेफरी नंबर 10 हूँ। तो चलिए अब हम यह मैटर गेम खेल कर सेटल करते हैं। पर यह सुन सादाकुनी चिल्ला कर कहता है, यह बकवास बंद करो और ये बताओ उसुगुई कौन है। जो भी है मेरे सामने तुरंत आकर बैठ जाओ। तभी तुरंत बाकू सादाकुनी के सामने बैठकर कहता है, हे, क्या तुम्हें इतनी जल्दी है? अपने लाए हुए वो सारे मनी मुझे देना चाहते हो क्या? तो यह सुन सादाकुनी गुस्से में बाकू की तरफ चाकू फेंक देता है, पर इससे बाकू को के चेहरे पर थोड़ी सी कट आती है। और आगे सादाकुनी कहता है, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनना है, तो जल्दी से मेरे सामने मनी का बेट रखो। पर यह देख काजी याको से कहता है, यह बंदा पागल हो गया है, बाकू के तरफ चाकू फेंक रहा है। आप तो रेफरी हैं, कुछ तो करिए। पर रेफरी कुछ नहीं करता है। और तभी बाकू अपने तरफ से 50 मिलियन यन को रखता है। तो यह देख सादाकुनी कहता है, बस इतना ही? तो बाकू हाँ करता है। तो यह सुन सादाकुनी कहता है, नहीं, हमारे बीच में इतने से कुछ नहीं होगा। और यह कहते ही सादाकुनी का आदमी गन निकाल लेता है। तो यह देख काजी भी डरते हुए अपनी गन निकाल लेता है। और तभी सादाकुनी चिल्लाता है, मैं क्या यहाँ मजाक करने आया हूँ? क्या हुआ यहाँ? ये अगर गन फाइट हुआ तो मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। तो यह सुन काजी बिना देखे ऊपर की तरफ गन से फायर करने लगता है। तो यह देख याको-सान जोर से चिल्लाते हैं, प्लीज़ आप सभी रुक जाइए। और फिर याको-सान कहते हैं, सभी ध्यान से सुनो, हमें गन फाइट नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी बाकू-सामा इस गैम्बल के मैच में अपने लाइफ प्राइस के तौर पर बेट करेंगे। और यह सब ड्रामा इस टनल के मॉनिटर रूम से तोशी सामा बैठकर देख रहे होते हैं और कहते हैं, सच में अभी जो ये सब हो रहा है मुझे बहुत नॉर्मल लग रहा है, पर कुछ तो मुझे स्ट्रेंज फीलिंग आ रही है, कुछ तो होने वाला है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में याको-सान कहते हैं, सादाकुनी, अगर आपको 50 मिलियन कम लग रहे हैं तो कितना मनी आपको सेटिस्फाई करेंगे? तो यह सुन मेकामा कहता है, सादाकुनी सामा इस कंट्री में आते ही ढेर सारे मेंबर को हराकर मनी जमा करे हैं और वो टोटल मनी 1 बिलियन वो बेट करेंगे इस गेम में। तो यह सुन काजी तो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। पर तभी मेकामा आगे कहते हैं, उसुकोई के पास कम मनी है, तो इसलिए अब हम मैन ओनर को इनवाइट करेंगे। तो यह सुन बाकू कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मैं यही चाहता था और यही ओनर अब मुझे स्पॉन्सर करेंगे। तभी इस रूम के बड़े से टीवी के सामने ढेर सारे इन्वेस्टर और लिमिटेड काकेरू मेंबर आ जाते हैं। और यह देख सादाकुनी कहता है, आई होप कि ये सभी 1 बिलियन दे पाए उसुगुई को। तो याको आगे कहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या आप सभी रेडी हैं बाकू मादारामा के ऊपर मनी इन्वेस्ट करने के लिए? तो यह स्टार्ट करें। और यह सुनते ही सारे इन्वेस्टर इतनी तेज़ी से हाई मनी बेट करने स्टार्ट कर देते हैं। और वो भी मिलियन में, किसी का 20 मिलियन तो किसी का 40 मिलियन इन्वेस्ट आ रहा था। तो यह देख सादाकुनी थोड़ा हैरान होता है। पर तभी एक इन्वेस्टर 1 बिलियन का बाकू के ऊपर इन्वेस्ट करती है। तो यह सुन सारे इन्वेस्टर भी प्राइस हाई करने लगते हैं। और यह देख काजी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर से अब टोटल मिलाकर बाकू के लिए 2.5 बिलियन जमा हो चुके होते हैं। और यह देख सच में काजी पूरा हिल चुका होता है। तभी बाकू स्माइल कर कहता है, सादाकुनी, लगता है कि अब तुम मनी से कम हो चुके हो। तभी आगे गेम स्टार्ट से पहले याको-सान पूछते हैं, डियर इन्वेस्टर, आखिर आप क्या चाहते हैं कि बाकू के साथ हारने के बाद क्या हो? तो यह सुन 1 बिलियन लगाई हुई लेडी कहती है, मैं चाहती हूँ कि बाकू को हारने पर उसे हैंगमैन वाली डेथ पेनल्टी मिले। और यह सुन सभी इन्वेस्टर भी यही
डेथ पेनाल्टी वाली बात को रिपीट करने लगते हैं बार बार। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हैंगमैन गेम का नाम सुनकर मेकामा सान कहते हैं, याको सान, ऐसे मैन ओनर को बुलाकर उनसे गेम डिसाइड करना ये सही नहीं लग रहा मुझे। तो यह सुन याको सान कहते हैं, पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ 50 मिलियन ही है। तो हमें मनी को रेस करने के लिए मैन ओनर्स को बुलाना ही पड़ा। और अगर आपको प्रॉब्लम है तो सादक कुनी को ही मनी रेस करने को कहिए ताकि वो गेम बदल सके और दूसरा हम गेम खेल सकें। तो यह बात सुन मेकामा सादा कुनी से कहते हैं, सर आप इस बारे में ध्यान से सोचिएगा क्योंकि ये हैंगमैन गेम खेलना चाहते हैं जो कुछ वर्ल्ड से गेम खेला जाता है पेंसिल और पेपर की मदद से। और इससे हम ये गेस करना होता है कि आखिर इन्वेस्टर क्या वर्ल्ड डिसाइड कर रहे हैं प्राइवेट में। और अगर उनके वर्ल्ड को प्लेयर गेस नहीं कर पाए तो वे पेपर में ही एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वो हर बार ऐसा करते हुए अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर देंगे। और वो ड्राइंग एक मैन की होगी जो रस्सी से लटका होगा और तभी यह गेम ओवर हो जाएगा। और अगर गेम हारे इसका मतलब सीधे डेथ पेनल्टी होगी। तो यह सुन सादा कुनी जोर से चिल्लाकर कहता है, मुझे इस सब से कोई मतलब नहीं है। लोग अपनी जान दे देते हैं और इसलिए तो लोग लाइफ में कोई मकसद नहीं रखते हैं, चाहे वो डेथ वर्थलेस ही क्यों ना हो। पर अंत में सब खत्म होता ही है क्योंकि ये मनी हमें ऐसा ही करने पर मजबूर करती है। और अंत में उस पल के लिए या फिर हमें जीने के लिए हमें कुछ भी हासिल नहीं होता है, सिर्फ डेथ ही हमें अंत में मिलती है और लाइफ के भी अंत में। तो यह सुन याको सान कहते हैं, तो ठीक है, अगर दोनों साइड ने डिसाइड कर लिया है हैंगमैन खेलने के लिए तो अब हम इस गेम के रूल को भी समझ लेते हैं। तभी यह सुन लेडी इन्वेस्टर जो 1 बिलियन बाकू के ऊपर लगाई होती है वो और कोई नहीं रांको होती है। और यह सुन बहुत खुश होती है और कहती है, मैं चाहती हूँ कि उसुगोई ही यह गेम को जीते और ताकि सादा कुनी पक्का मारा जाए। और इसने ही मेरे कसिनो से ही बहुत मनी ले गया है और अब इसे यह पल और यह गेम अंत तक याद रहेगा। और तभी सीन चेंज होकर मार्को पर आता है जो सीधे दूसरी टनल के दूसरी तरफ ही भाग रहा होता है और यह टास्क बाकू ने ही मार्को को दिया होता है। तभी हम देखते हैं कि टनल के अंत में मतलब दूसरी तरफ रांको का बॉडीगार्ड लियो खड़ा होता है जो मार्को को अपनी तरफ आते हुए आवाज़ सुन रहा होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में मार्को भाग रहा होता है। तभी वो बाकू की बात याद करता है जहाँ बाकू कहता है, मार्को मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें टनल के दूसरी तरफ जाना है और तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें कोई काकेरो का आदमी दिखेगा पर तुम्हें उसे दूर से ही उस पर नज़र रखनी होगी और सिर्फ तुम मेरे ही कॉल का इंतज़ार करोगे। तो प्लीज़ मार्को अब अपना ध्यान रखना। और यही बात बाकू ने मार्को को कहा था करने को। तभी मार्को को अपने तरफ आता देख लियो मन में कहता है, क्या ये काकेरो का ही मेंबर है? पर मुझे लगता है ये उसुगोई टीम का ही मेंबर है, पर आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? और तभी मार्को भी इसे देखकर रुक जाता है पीछे। तो यह देख लियो कहता है, आखिर ये रुक क्यों गया? कोई बात नहीं, ये अकेला ही आया है, मैं इसे अकेले ही यहाँ पर ख़त्म कर देता हूँ। पर तभी लियो देखता है कि मार्को तुरंत पीछे मुड़कर हल्का होने लगता है और यह देख लियो कुछ समझ नहीं पाता है। और तभी लियो को रांको की बात याद आती है जहाँ रांको कहती है, लियो वो सादा कुनी सही नहीं है, उसे पूरे जापान की पुलिस ढूंढ रही है और वो शायद यहाँ पर कुछ ज़रूरी काम करने ही आया है और इसीलिए वो जल्दी में यहाँ था और अब जल्दी ही गेम स्टार्ट होने वाला है। पर मैं चाहती हूँ कि तुम उस सादा कुनी की अच्छी तरह कपड़े फाड़ो और उसे मज़ा चखाओ, तभी मैं सेटिस्फाई होंगी। और यही टास्क लियो को मिला होता है रांको की तरफ से। तभी सीन चेंज होकर रूम में आता है जहाँ याको सान 2.504 बिलियन सामने रख देते हैं टेबल पर। तो यहाँ देख मेकामा सान भी पूरे 1 बिलियन सामने रख देते हैं। तभी आगे सादा कुनी अपने ग्लास उतार कर
कार्ड को चूज करते हुए कहता है मुझे ज़्यादा अच्छे से दिखाई देता है, तो तुम ऐसे मत देखो मुझे, और मैं अब कार्ड पिक करने पहले आखिर मैं अपने आँख को कवर कर लेता हूँ। तो यह सुन बाकू कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो तुम्हें देखने में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। और तभी सादाकुनी गेम के कार्ड को चूज करता है। तो याको-सान कहते हैं सादाकुनी ने गेम बी ओल्ड मेट कार्ड चूज करा है। तो याको-सान इस गेम के बारे में बताते हैं कि इस गेम में 2 सेट ऑफ कार्ड होंगे, जो जिससे 1 से 10 कार्ड हैं, जो टोटल यह है। फिर दोनों अपोनेंट को कार्ड सफल कर दिया जाएगा और अंत में जिस पर्सन के पास ओल्ड मेट कार्ड होगा वो ये गेम हार जाएगा। पर इसमें भी कुछ ट्विस्ट है, ये है कि इसमें 5 डिफरेंट कार्ड होगा जिसे ओल्ड मेट कार्ड से हर राउंड में रिप्लेस करना होगा, और जो नंबर ऑफ हैंगिंग कार्ड पर शो करेगा उसी से वो पर्सन हैंगमैन बनने की ओर बढ़ेगा, जो कि और भी हैंगमैन बनने के नज़दीक आता रहेगा। और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स टोटल 11 राउंड होंगे, जो कि शॉर्टेस्ट गेम ओवर से पहले 3 राउंड है। तो अगर आप दोनों समझ गए हो सारे रूल, तो फाइनली अब हम ये गेम बाकू मादारा में और सादाकुनी इकी के बीच शुरू करते हैं। और यह गेम में हारने वाले की बॉडी को माउंट फूजी पर लटकाई जाएगी, वो भी उसके आंखों को पट्टी से बांधकर। तो गाइस यहीं पर उसुकोई मांगा का चैप्टर नंबर 42 खत्म होता है, और आगे के चैप्टर मैं जल्दी लाऊंगा। और हाँ गाइस, इस वीडियो पर मैं 100 लाइक्स और 50 कमेंट का टारगेट रखता हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।